पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार ने रामनवमी की छुट्टी की घोषणा की। इस साल 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुण गोयल का इस्तीफा मंजूर किया। 2027 तक था कार्यकाल। शरद पवार ने सुप्रिया सुले को बनाया लोकसभा प्रत्याशी। बारामती लोकसभा सीट से शरद पवार ने सुप्रिया सुले को उम्मीदवार घोषित किया। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हुई टीडीपी और जेएसपी। बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी गठबंधन पर बोले जेपी नड्डा। टीडीपी और जेएसपी के आने से एनडीए और मजबूत हुआ। बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी गठबंधन विकास के प्रति प्रतिबद्ध। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू का बयान, कहा वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन देश और प्रदेश के लिए लाभदायक। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 6, टीडीपी 17 और जनसेना 2 सीट पर लड़ेगी चुनाव। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना एक साथ लड़ेंगी चुनाव। बीजेपी, जनसेना 30 सीटों पर और टीडीपी 145 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। टीडीपी के एनडीए में शामिल होने पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा ये हमारे पुराने साथी हैं। विकसित भारत निर्माण के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझकर फैसला किया। टीडीपी और बीजेपी के गठबंधन पर बोले बीजेपी नेता नलिन कोहली, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ, इसलिए विभिन्न दल देश की सेवा के लिए एनडीए में हो रहे शामिल। तमिलनाडु में कांग्रेस, डीएमके और सहयोगी दलों में सीट फॉर्मूला तय हुआ। तमिलनाडु में 9 सीट पर और पुडुचेरी में 1 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। 21 सीटों पर डीएमके और 9 सीटों पर सहयोगी दल लड़ेंगे चुनाव। लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौड़ कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ सकती हैं चुनाव। झारखंड में इंडिया गठबंधन में आई दरार। झारखंड तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन से किनारा किया। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष फिल्मोन टोप्पो ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। आप सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी में गए 3 में से 2 आप पार्षदों की हुई घर वापसी। पूनम देवी, नेहा मुसावत दोबारा आप में शामिल हुई। 1 महीने के अंदर 2 आप पार्षदों की हुई घर वापसी। राहुल गांधी ने फूका कांग्रेस का चुनावी बिगुल, जारी किया नया कैंपेन सॉन्ग। एक्स पर पोस्ट कर चुनावी कैंपेन सॉन्ग को रिलीज किया। गाने में पिछड़े, योजनाओं से वंचित लोगों का जिक्र। गुजरात के भरूच में राहुल गांधी की हुंकार, कहा देश में दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा। किसानों और मजदूरों की जेब से चोरी हो रही, पैसा निकालकर अदानी की जेब में डाला जा रहा। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को टिकट दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, संतोष सिंह, अशोक कटारिया, राम तीरथ सिंघल और मोहित बेनीवाल को भी टिकट। पटना में अमित शाह ने ओबीसी सम्मेलन में कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ गलत किया। मोदी सरकार ने सम्मान दिया, गरीबों का भला सिर्फ मोदी सरकार कर सकती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसान महाकुंभ को राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। कहा 25 करोड़ लोग आए गरीबी से बाहर। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में एक भी गरीब नहीं बचेगा। दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देगी केजरीवाल सरकार। स्कीम के लिए महिलाओं को दिल्ली का निवासी होना जरूरी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बोले सीएम सुक्खू, कहा कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। ये सरकार आम आदमी, किसान और गरीब की सरकार है, इसे कोई चोरी नहीं कर सकता। और अब 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों। भोपाल में मंत्रालय भवन में आग के बाद जमकर हो रही राजनीति। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का घेराव किया। कहा चुनाव से पहले यहां आग लग जाती है, घोटाले को छिपाने की होती है कोशिश। भोपाल में वल्लभ भवन में लगी आग की जांच के लिए सरकार ने 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। एसीएस मोहम्मद सुलेमान होंगे अध्यक्ष। 15 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगी टीम।
कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों पर मंत्री के.एन. राजन्ना का बयान, कहा पाकिस्तान समर्थकों को गोली मार देनी चाहिए। राजन्ना ने यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का भी समर्थन किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, इसलिए पारदर्शिता के साथ हो रही परीक्षाएं, लैंड जिहाद पर भी कार्रवाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।